नमस्कार। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए प्लीज। सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठेंगे तो हम लोग एक दूसरे से अच्छे से परिचित हो सकेंगे, इसलिए सभी लोग वीडियो को ऑन कर करके बैठिए। चलिए, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन वे मेरे कंठ में विराजमान हूँ। चलिए, आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? चलिए चलिए, सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। उसके साथ मेरे पास से एक एनर्जी आप लोगों के पास पहुंचती है। आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा अपना परिचय आप लोग अगर बताते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, सभी लोग अपना मतलब बोल के बता सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आप लोग अपना वो डाल सकते हैं कि हम लोग यहाँ से जुड़े हैं। जी, दिल्ली से। ओके, ठीक है। अम्बाला, वेरी गुड। आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। कौनिक सैनी हापुड़। हापुड़ यूपी से। अच्छा, ग्वालियर से भी है नैन्सी मैम, वेरी गुड। बहुत अच्छा। उसके बाद लुधियाना से डॉक्टर वैक्यम। चलिए, लखनऊ से, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए, हम लोग अब धीरे धीरे एक दूसरे के नाम से भी परिचित हो जाएंगे। और एक दूसरे से परिचित होने के अलावा जब आप लोग सेकंड लेवल थर्ड लेवल में पहुंचते हैं तब तो हम लोग एक दूसरे की मदद भी करने लगते हैं। परिचित होने के साथ साथ सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने। जैसलमेर से, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसलमेर से भी है पूजा में, ओके, वेरी गुड। चलिए, शिवपुरी से हैं देवेंद्र स्वामी, वेरी गुड। चलिए, देखिए, हम लोग सब जगह लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। और अलग अलग जगह से होने के बाद भी एक दूसरे के साथ ये एनर्जी ने हमको ये बैठाया है ना। चलिए, थोड़ा सा हाथ जोड़ के हम लोग थोड़ा सा प्रे करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। सभी लोग हाथ जोड़ लें प्लीज। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा आज का दिन सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे अंदर आदर, विश्वास, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां और आत्मविश्वास से भरा हुआ आज का सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आज आपकी कृपा से मेरा यह दिन सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों में से रेकी से कोई परिचित हैं? आप लोगों में से कोई रेकी से पहले से परिचित है? परिचित है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आज उस एनर्जी ने आप लोगों को चूज किया है। आप लोग चलिए, कौन? देवेंद्र स्वामी सर परिचित हैं, वेरी गुड सर। आपने आगे का कुछ कोर्स भी किया है?
चलिए देखिए, आज उस एनर्जी ने आप लोगों को चूज किया है। आप लोगों को उस एनर्जी ने चूज किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, बहुत सारे लोग उस ग्रुप से जुड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उस यूनिवर्स की यह इच्छा थी कि आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, आप लोगों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आए, कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों में आए, इसलिए आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। आप लोग अब जिस एनर्जी में यहाँ पहुंचे हैं, आप लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों को धन्यवाद करना है। और एक बहुत जरूरी चीज, मान लीजिए किसी से कोई गलती हो गई है, आपको उसको उसके प्रति कोई क्रोध है, लेकिन रात में सोने से पहले आप उसे माफ कर दीजिए। रात में सोने से पहले उसे माफ कर दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई है, मान लीजिए हमसे कोई गलती हुई है, जहां हम बैठे हैं वहीं से, जरूरी नहीं हमको उसके पास जाना है, जहां हम बैठे हैं वहीं से उससे माफी मांग लीजिए, वहीं से उसे माफी मांग लीजिए। आप देखिए हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो बदलाव हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन में वो बदलाव आता है। देखिए सभी लोग छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में, हम ऐसा जो बदलाव लाएंगे उसका बहुत बड़ा फर्क हम में आएगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, मैं स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन दिखाई पड़ रही है मैम? हम दिखाइए, स्क्रीन दिखाई पड़ रही सबको? ओके। देखिए हम लोग रेकी लेवल फर्स्ट रेकी लेवल फर्स्ट में, इस लेवल में हम अपने सर्वोत्तम खुशहाल जीवन की यात्रा शुरू करते हैं। इसमें हम उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो हमारे जीवन को सर्वोत्तम सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देगी। इसमें हम लोग देखेंगे ऑरा क्या है, ऑरा की क्लींजिंग क्या होती है, 7 चक्रों का हमको ज्ञान लेना है, 7 चक्रों को कैसे चार्ज करना है, एनर्जी बॉल एक्सरसाइज एक बताई जाएगी, और अन्न और पानी को कैसे चार्ज किया जाता है वो भी आपको बताया जाएगा, वो भी आपको बताया जाएगा। आप लोगों को मैंने नोटबुक पेन लेके बैठने का बोली थी, सभी लोग नोटबुक पेन लेके बैठे हैं? चलिए पहले एक प्रैक्टिकल करते हैं। पानी लेके बैठे हैं सभी लोग? पानी लेके बैठे हो? जी। नेक्स्ट, चलिए। जी मैम। हाँ, सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी का टेस्ट करिए। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी का टेस्ट करिए। कर लिया सबने? पानी का टेस्ट किया? अब उस पानी को आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। उस पानी को आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है, और अपना राइट हैंड आप लोग उस पे सीधा घुमाइए। आपको सीधा उस पे सीधा घुमाइए। मैं यहां से अफर्मेशन दे रही हूं, ये पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी हमारे लिए अमृत बन चुका है। ये पानी पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से हमारे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। यह पानी पीने से मेरा जीवन खुशहाल हो रहा है। यह पानी पीने से मेरा जीवन खुशहाल हो रहा है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो,
हे ईश्वर, ऐसा ही हो। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। यह पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। चुप रे, चुप रे, चुप रे। सही सही सही, नहीं तो। अब आप लोग पानी का टेस्ट करके देखिए। पानी के टेस्ट में किसको फर्क लगा? अंजलि मैम को। वेरी गुड। अनम्यूट करिए। जी मैम। कैसा लगा मैम? टेस्ट काफी चेंज हुआ मैम इसका। चेंज हुआ। जी नैन्सी जैन मैम, आपको कैसा लगा? मैम इट्स रियली नाइस। मतलब पहले जो टेस्ट किया था उसमें और बाद हाँ, वाले में फर्क लगा? फर्क है, हाँ थोड़ा सा। क्या हमने कुछ किया इसमें? गॉड की ब्लेसिंग आई मैडम। बिल्कुल। हमारा अफर्मेशन, हमारे अफर्मेशन में वो ताकत है। हम जो बोलते हैं ना, हमारे जो शब्द हैं ब्रह्मांड में जाते हैं। हम जो बोलते हैं हमारे शब्द ब्रह्मांड में जाते हैं और मल्टीपल होके हमारे पास लौटते वापस। हैं। चलिए एक थैंक प्रैक्टिकल यू। और करके देख लीजिए आप लोग। अपना हाथ सब लोग सीधा करें। राइट हैंड सीधा करिए और पीछे लेके जाइए। और कहाँ तक गया ये ध्यान देना है आप लोगों को। कहाँ तक गया इसका ध्यान देना है। राइट हैंड सीधा करिए और पीछे लेके जाइए। आपका हाथ कहाँ तक गया इसका ध्यान रखना है। ठीक है। अब हाथ सीधा करिए, सामने लाइए और मुट्ठी बांधिए। आई कैन डू इट। आई आई कैन कैन डू डू इट। इट। आई आई कैन कैन डू इट। डू इट। तीन आई बार कैन डू बोलिए। अब हाथ फिर से पीछे ले जाइए। इट। हाथ कितना पीछे गया? मैम काफी हो गया। हुआ। जी। यस। ये हमारे अफर्मेशन की ताकत है। ये हमारे अफर्मेशन की ताकत है। देखिए, हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम चेतन मन और चेतन मन कहते हैं। तो जो हमारा चेतन मन जो है, जैसे अभी जो क्लास चल रही है, जो अभी क्लास चल रही है, ये क्लास हमारी कैसी है? जो मैं यहाँ बैठ के मतलब ले रही हूँ और आप लोग बैठ के अटेंड कर रहे हैं, ये हम लोग कॉन्शियस माइंड में ये काम कर रहे हैं। हम लोग कॉन्शियस माइंड में ये काम कर रहे हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? जो भी बातें रहती हैं वो सारी यहाँ स्टोर होते जाती हैं। जो भी बातें हैं वो सब यहाँ पे स्टोर होते जाती हैं। जैसे मैंने अभी बोला अरे सांप, मैंने कहा अरे सांप, तो आप लोगों को सांप दिख रहा है? नहीं। लेकिन एक पिक्चर सांप की मन में सबके आ गई। आपके मन में वो पिक्चर इसलिए आ गई क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पहले से स्टोर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो पहले से स्टोर है। इसलिए वो चीज हमको बिना देखे हमारे मन में वो चीज आ गई। अब आप लोग नोटबुक पेन जो लेके आप लोग सब बैठे हैं, तो आप लोगों को ये एक्टिविटी करना है। जो आप लोगों को जीवन में दिक्कत समस्या है, जो आप लोगों के जीवन में परेशानी है, उसको सबको आप लोग अपने नोटबुक पे उतारिए। जो भी समस्या है आपके जीवन में, ऐसी समस्या भी हमारी रहती है हम किसी से बोल नहीं सकते। ऐसी भी समस्याएं रहती हैं जो हम किसी से बोल नहीं सकते, लेकिन पेपर पे तो लिख सकते हैं ना। पेपर पे तो लिख सकते हैं। तो आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो सारा आप लोग नोटबुक पे उतारिए। फिर मैं आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताती हूँ और अपने जीवन में किस तरह से हम चेंज लाएंगे, उसको धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए, छोटी मोटी जो भी समस्या है, बच्चे बात नहीं सुनते, हस्बैंड नहीं सुनते, जहाँ जॉब करने जाते हैं हमारा बॉस हमारी बात नहीं सुनता, हमारी दूध वाला समय से दूध नहीं लाता, सब्जी वाली टाइम से सब्जी नहीं लाती, जो भी परेशानी है आपके जीवन की सब लिख डालिए।
कुछ ऐसी भी समस्या रहती है जिसको हम किसी से कह नहीं पाते, वो भी परेशानी जो है उसको भी आपको पेपर पे लिख डालना है। वो सारी समस्या आप पेपर पे लिख डालिए जो आपके जीवन में है। उसको आज हमको अपने आज जीवन से सारी निगेटिविटी निकाल के अपने आप को पॉजिटिविटी से भरना स्टार्ट करना है। सबको लिखना है। देखिए, प्रैक्टिकल जो भी बताऊंगी सभी लोगों को करना कंपलसरी है, क्योंकि तभी हमको रिजल्ट इसका मिलना है, तभी हमको इसका रिजल्ट मिलना है। हो गया नैन्सी जैन मैम, लिख के हो गया? वेरी गुड। मनप्रीत सर हो गया? मनप्रीत सिंह सर हो गया लिख के? अनम्यूट करिए। जी मैम, हो गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। शकुन सक्सेना का भी हो गया? यस, चलिए। अंजलि शर्मा मैम लिख रही, हो गया मैम? वेरी गुड। अब आपको ये भी जो समस्या हमारे जीवन में है, ये जो भी समस्या हमारे जीवन में है, इसको आपको बारीक 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 टुकड़े करना है और उसको माचिस से जला दीजिए। माचिस से जला दीजिए और नाली में बहा दीजिए, नाली में बहा दीजिए। और जो लोग जलाते नहीं हैं, जैसे पिछले बार एक जैन मैम थी, वो कही मैम हम लोग में नहीं जलाते, तो नहीं जलाते कोई बात नहीं, आप बारीक बारीक टुकड़े करिए, बारीक बारीक टुकड़े करिए, किसी पेड़ में उसको डाल दीजिए, किसी पेड़ में उसको डाल दीजिए। ये मैम प्लीज वाली, रिपीट कर हाँ, दीजिए। मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए, सॉरी आवाज नहीं आई थी आपकी। मैं कही जो भी हमारी समस्याएं है ना, इसको हमको बारीक 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 टुकड़े करना है और बारीक बारीक टुकड़े करके इसको आप जला दीजिए, इसको जला दीजिए और वो जला अंदर के जलाए बाहर जाके, घर के बाहर जाके नाली, जलाए? घर में जलाइए और नाली में ले जाके बहा दीजिए। ओके ओके मैम। हाँ, घर में जलाइए और नाली में ले जाके बहा दीजिए। जो लोग जैसे जैन समाज में, वो मैम पिछले बार एक मैम बोल रही थी मैम हम लोग में नहीं जलाते, कोई बात नहीं, आप बारीक बारीक टुकड़े करिए और पेड़ के नीचे ले जाके बहा दीजिए, पेड़ के नीचे ले जाके बहा दीजिए। ये वाली चीज आपको 21 डेज करना है। कितने ओके। दिन? 21 21 डेज। डेज। उसके अलावा आज आप लोगों को अपनी अपनी एक सेल्फी लेना है, आप सभी लोगों को अपनी एक सेल्फी लेना है और 21 दिन बाद दोबारा सेल्फी लेके मुझे आपको बताना है कि मैम हम में ये चेंज आया। ओके। 21 डेज बाद मुझे आपको बताना है कि मैम हम में ये चेंज आया। उसके अलावा जो हम में निगेटिविटी है उसको हम क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं, फाड़ रहे हैं और जला रहे हैं। लिख रहे उसको हैं, फाड़ रहे हैं या पेड़ में डाल दे रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, उसके अलावा जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए, उसके लिए आपको ऐसे येलो पेज लेना है, ऐसे येलो पेज लेना है और इस पे आपको रेड पेन से जो चीज आपको आपके लिए आपके जीवन में चाहिए, जैसे आपका बच्चा 12th में है, अगर मान लीजिए आपका बच्चा 12th में है और आप चाह रहे हो कि मेरे बच्चे का इतना परसेंट बन जाए, आप चाह रहे हो मेरे मुझे बच्चे का इतना परसेंट बन जाए, आप उसको इस पेज पे लिखिए,
कि मेरे बच्चे को इतना परसेंट, मेरा बच्चा 12th में है और वो इतने अच्छे परसेंट से पास हो चुका है, जिससे मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा घर बहुत खुश है। ऐसी अफर्मेशन आपको इस येलो पेज पे लिखना है, रेड पेन से, येलो पेज पे रेड पेन से आपको लिखना है। समझ में आया? उसके अलावा ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है और हेलो। बहुत, हाँ बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी मतलब 21 दिन तक लिखना है इसे। हाँ, 21 दिन तक लिखना। अरे यार, ओके। मैम रोज एक येलो पेपर लेना है या एक ही येलो पेपर पे 21 दिन तक लिखना है? नहीं, येलो पेपर लोगे और येलो पेपर लेके उसको बाइंड कर लो, को, अच्छा। हाँ बाइंड कर लो, मतलब नोटबुक जैसा बना लो। ओके। और नोटबुक जैसा बना के फिर उसको उसमें डेली लिखो। और जो चीज हमको अपने जीवन में जल्दी चाहिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको अपने जीवन में जल्दी चाहिए, उसके लिए हमको 21 टाइम लिखना है। वो चीज हमको 21 टाइम डेली लिखना है। देखिए, कुछ अफर्मेशन ऐसी हैं जो सभी के लिए हो सकती हैं, जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मेरे पास दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे पास दसों दिशाओं से धन की वर्षा हो रही है, मेरे बच्चे बहुत योग्य हैं, मेरे बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, मेरे घर में सभी लोग बहुत खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस तरह से जो भी अच्छी अफर्मेशन है आप उसको येलो पेज पे लिखिए रेड पेन से। ठीक है? उसके अलावा ये यंत्र आज आप सबके पास है, ये यंत्र आज सबके पास है। तो इस यंत्र में, इस मोबाइल में आप अपनी आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिए। जो भी चीज आपको अपने जीवन में चाहिए उसको अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लीजिए, रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आपको उसको सुनना है, आपको उसको सुनना है। देखिए क्या होता है, अब मैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जो बता रही थी आप लोगों को, तो क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो कितना काम करता है? जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 10 से 15% काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो यंत्र, मोबाइल के लिए यंत्र बोला था मैंने, मोबाइल, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना काम करता है? 85 से 90% काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड 85 से 90% काम करता है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बातें जाती हैं, जो बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं वो क्या होती हैं? स्टोर होती जाती हैं। क्या होती हैं? स्टोर होती जाती हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हमारी किसी से बहस हो जाए, अगर मान लीजिए हमारी किसी से बहस हो गई और रात में जब हम सोने जाते हैं तो हमारे मन में कैसे विचार चलते हैं? कैसे विचार नेगेटिव, चलते हैं? नेगेटिव आते हैं मैम। वही बातें ना, जो हुई रहती जी वही बातें चलती हैं। जी। लेकिन हमको अब वो चीजें नहीं सोचना नहीं है। करनी। यस। अब मैम कोई हमको किसी के पैसे वो कर ले तो? क्या कर ले? क्या पैसे मतलब ठग ले हाँ, तो वो मैम कैसे कोई वापस ही ना करे, दे देगा एग्जैक्टली समय सही पे? सवाल किया। नहीं सही बोला आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सेकंड जी। लेवल में एक जो है टेलीपैथी होती है, सेकंड लेवल में एक टेलीपैथी होती है। तो उसके माइंड में जाके हमको काम करना होता है जब वो पर्सन सोया हुआ रहे तब। जो पर्सन सोया हुआ रहे तब उसके माइंड में जाके वो काम करना होता है, तो उसका रिजल्ट हमको मिलता है तब। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि वो सोया हुआ है? उस नाइट में तो सोएगा भाई। वही मतलब यही वाली चीज तो है। जैसे क्या होता है, जो रेकी के लोग हीलिंग लेते हैं ना किसी भी जी काम करने के लिए, जी। इसीलिए उन लोगों के चार्जेस काफी रहते हैं।
जो रेकी कर लेते हैं और रेकी की हीलिंग देते हैं, उनके चार्जेस काफी इसीलिए रहते हैं क्योंकि मेहनत लगती है ना। जी। जैसे किसी के लिए टेलीपैथी कराना है तो वो बेचारा आधी रात में करता है या सुबह हम्म। 4 बजे से उठ के करता है। आज के जी समय में सुबह के 4 बजे वाला समय ज्यादा ठीक है क्योंकि आधी रात तक लोग मोबाइल देखते हैं। मैम, किसी किसी की नाइट शिफ्ट भी तो होती है ना, फिर जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोग रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं, हाँ, तो ऐसे भी तो हमारे जैसे लोग होंगे ना। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए दिन में करना पड़ेगा। नहीं, मान लीजिए जो सामने वाला पर्सन है, उसने हाँ, हमारे साथ कुछ गलत किया, हमें उसके साथ टेलीपैथी करनी है, लेकिन हमें उसका रूटीन नहीं पता है कि वो कब सोता है, उस केस में क्या करें? देखो कुछ चीजों को सर्च करना पड़ेगा। कुछ राइट। चीजों को हमको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि हम अंदाज नहीं लगा सकते ना हर जगह। जी जी मैम जी। जैसे कि दो बच्चे हैं, हाँ, तो वो बच्चे जैसे कि उन्होंने मतलब रूम वूम देखा, अब हाँ, एडवांस जमा कर दिया, एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। तो हाँ, एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो उस बच्चे ने बोला कि वो नहीं रह सकता बाहर। तो हाँ। उस दूसरा जो बच्चा है वो उसको ब्लेम कर रहा कि मतलब वो उसके भी पैसे वो दे करके उसका एडवांस मतलब उसका डूबा है तो उसने उससे भी पैसे ले लिए। उसके साथ में उसने दूसरा बच्चा भी करके दे दिया उसको उसके साथ में रहने के लिए, बावजूद इसके वो पैसे भी ले लिया है, एक लड़की भी नहीं, करके देखिए दे दी गलत जैसे। गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए क्योंकि तो गलत का ये परिणाम ये अच्छा नहीं ये होता। मतलब वो मतलब दो किसके साथ गलत समझे इसको मतलब। नहीं तो वो जो बच्चा बीमार हो गया वो उसमें उसका दोष नहीं है ना। और वो जैसे दूसरा बच्चा जो नहीं मान रहा ना वो कह रहा हाँ, कि उसमें जो हमारी क्या दूसरा गलती। बच्चा नहीं मान रहा ना उसको जो हम बड़े लोग हैं उसको समझा हाँ सकते हैं। जो बड़े लोग हैं, हाँ जो भी हम बड़े लोग हैं, उसको हम समझा सकते हैं कि नहीं बेटा ये गलत है, ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि अगर वो तुम उस जगह तुम होते और तुम्हारे साथ हाँ ऐसा होता तो फिर हाँ उस जगह तुम अपने आप को रख के देखो और सोचो कि उस जगह तुम होते तो तुम क्या करते। ऐसे ही अब कॉलेज वाले भी करते हैं मैम, जैसे कॉलेज वाले बोलते हैं कि अभी आप बुक कर लो थोड़े से पैसे दे के, फिर हम्म। उसके बाद में बोलते हैं रिफंड कर देंगे, फिर बाद में करते ही नहीं हो पैसे हाँ, वापस। हाँ, हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, ये बात तो है। जी। हम्म। चलिए, अब मैं आप लोग को कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के विषय में जो बता रही हूँ, तो सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करने के लिए हमें 3 टेक्निक का हम यूज करते हैं। पहली है अफर्मेशन, दूसरी है विजुअलाइजेशन और तीसरा है मेडिटेशन। अभी अफर्मेशन की ताकत मैंने आप लोगों को बताई। अभी हम लोग ने हैंड पीछे करके देखा, उसमें केवल हमें हमारी अफर्मेशन थी, केवल हमने अपने मुंह से बोला था, है ना, वही ताकत थी। आप सभी लोग जानते हैं शिवाजी महाराज को उनकी माँ क्या कहा करती थी। शिवाजी महाराज जब छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें क्या कहती थी? कोई बताएगा? किसी को पता है? छत्रपति। नहीं। शिवा। नहीं। नहीं पता मैम। राजे। क्या कहा राजी। करती थी? राजे। और देखिए आगे चल के वो राजे हुए। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो, छत्रपति शिवाजी को उनकी माँ हमेशा से अफर्मेशन देती थी, सुबह जब भी उठाती थी ना उनको, तो हम्म। कहती थी मेरा वीर बेटा है, मेरा शेर बेटा है। राजे राजे तो राजे का। कहती थी। हाँ, हाँ, जी जी। राजे तो कहती हाँ, थी, हाँ, साथ में उनको यही अफर्मेशन, ये हाँ, बहुत छोटे से मुझे मालूम था। तो जब हाँ। मेरा बेटा बड़ा हुआ, मतलब बड़ा होता होता होता, तो मैं भी उसको यही अफर्मेशन देना शुरू किया। नहीं, अच्छी चीज है मैम। देखिए हम लोग ना जी अपने बच्चों में जो चीज चाहते हैं, जो चेंज चाहते हैं, जो उनके जीवन में चाहते हैं, उसके लिए हमको अफर्मेशन देना चाहिए और अच्छे रिजल्ट हैं अफर्मेशन के। जी जी बिल्कुल अच्छे। मैं आपको जी बताऊं, मेरा मतलब भतीजा है, ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है वो जब जी छोटा था, 2 1 साल का था, उसकी तबीयत खराब हुई। उसकी जी तबीयत खराब हुई तो भाभी ने ले जाके उसका ट्रीटमेंट वगैरह कराया। लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ करता था। तो वो अपनी मम्मी के हाथ से दूध पीता था या मेरी मम्मी उसकी दादी लगती है, जी तो वो अपनी मम्मी के हाथ से दूध पीता था या मेरी मम्मी के हाथ से। तो मेरी जो मम्मी थी ना उसकी दादी थी, तो वो उसको दूध पिलाए ना तो कहा करें ये मेरा बेटा जो है ना, मेरा नाती, यही बड़ा हाँ। होएगा डॉक्टर बनेगा तो यही मेरा इलाज करेगा। ये जो मेरा नाती अच्छा। है ना,
यही बड़ा जी होएगा। जबकि पहले के समय में लोगों को यह सब चीज का बहुत अनुभव नहीं था, जी लेकिन जी वो अफर्मेशन में ताकत होती है। वो बच्चा डॉक्टर बना, जी जी वो बच्चा डॉक्टर बना, मतलब गवर्नमेंट उसमें पढ़ा। अभी जैसे आजकल जो है बहुत ज्यादा लोग डोनेशन दे के बच्चों को पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन पहले ये सब चीजें कम हुआ करती थी। वो गवर्नमेंट उसमें निकला और डॉक्टर बना। जी। तो इस तरह से हम लोगों के अफर्मेशन में भी बहुत ताकत है। हम लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए वो अफर्मेशन आप लोगों को देना है। वो लेकिन अफर्मेशन, मैम जैसे हम अफर्मेशन दे रहे हैं, तो हाँ ये अफर्मेशन हमें डेली देनी चाहिए। कई बार हाँ, क्या होता है ना कि हम हताश हो जाते हैं कि अभी तक ये चीज वर्क नहीं कर रही, हम इतने दिन से बोल रहे हैं, अपने नहीं मैं, आप को दे रहे हैं। नहीं सुनिए, किसी भी चीज से ना हमको ना यूनिवर्स में अपनी बातें पहुंचाना है। यूनिवर्स, जी देखिए यूनिवर्स का भी क्या है, उसको हिंदी नहीं समझती, उसको अंग्रेजी जी नहीं समझती, उसको संस्कृत नहीं समझती, उसको मराठी नहीं समझती, उसको तमिल नहीं समझती, उसको तेलुगु नहीं समझती। लेकिन हम जो बातें अपनी यूनिवर्स में पहुंचाते हैं, यूनिवर्स हमको तथास्तु बोलता है। जी क्या बोलता जी। है? तथास्तु बोलता तथास्तु। है। तो जो चीज चाहिए, जो अपने जीवन जी में चाहिए, हम वही बोलें, हम वही जी बोलें, तो वो मल्टीपल होके हमारे पास लौटता है। जी जी जी। मल्टीपल होके हमारे पास लौटता है। तो मतलब इस विश्वास के साथ हमको बिल्कुल ये और दूसरी चीज अफर्मेशन। में, अब आप लोग इस पवित्र एनर्जी में आए हैं, आप लोगों जी को इस पे 100% ट्रस्ट रखना है, 100% जी विश्वास रखना है। कभी आपके मन जी में ऐसी शंका नहीं आनी चाहिए कि क्या ऐसा होता है। नहीं, जी कभी जी हमारे मन जी। में ये शंका नहीं आनी चाहिए। हमारे मुंह से हमेशा निकलना चाहिए, हे ईश्वर ऐसा ही हो। क्या ईश्वर। निकलना जी। चाहिए? हे हे ईश्वर ऐसा ईश्वर ही हो। ऐसा ही हो। जी और उसका रिजल्ट हमको मिलता है। जी जी जी। थैंक यू मैम। तो सभी लोग ये वाली चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि अपने मुंह से वही शब्द निकालेंगे जो हमको अपने जीवन में चाहिए। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है? कि जो चीज हम चाह रहे हैं उसको विजुअलाइज करके हम करें। जैसे मान लीजिए आप चाह रही हैं कि आपका बेटा किसी बड़ी पोस्ट में, उसकी मतलब जॉब लग गई, तो आपको कैसी कल्पना करना है? जब आप आंख बंद करेंगी तो आपको ऐसी कल्पना करना है कि मेरा बेटा उस पोस्ट पे बैठा है, उसके पास चार लोग आके उसकी साइन ले रहे हैं, चार उसके ऑफिस में चारों तरफ लोग मतलब आके उससे साइन ले रहे हैं, उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। ऐसी ऐसी अच्छी अफर्मेशन दीजिए ना। उससे आपका कुछ बिगड़ रहा है? आपका कुछ बिगड़ रहा है? नहीं। हमको वो चीज गॉड गिफ्ट के टाइप के अपने आप वो चीज मिलने लगेगी। ऐसा हमको करना है, ऐसा हमको करना है। हमको विजुअलाइज भी ये वाली चीज करना है। चलो विजुअलाइजेशन का एक वो बताती हूँ आप लोग। सभी लोग आंख बंद करिए। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। बहुत गर्मी का दिन है और आपको मार्केट जाके कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल लेके आना है। आप, बहुत गर्मी है लेकिन आप जा रहे हैं, और आज आपकी टू व्हीलर भी पंचर हो गई। आज आपकी टू व्हीलर भी पंचर हो गई। अब आप पैदल गए, आप मार्केट पहुंचे, वहां से आपने फ्रूट वेजिटेबल्स परचेस किया, और आप अपने घर की ओर लौट रहे हैं। आप पसीने से तरबतर हैं, पूरी तरह से आप पसीने से तरबतर हैं। आप अपने घर पहुंचते हैं, धीरे धीरे आप सीढ़ी चढ़ के अपने घर में प्रवेश करते हैं। जैसे ही आप पंखे की बटन ऑन करते हैं तो लाइट चली गई। पंखे की बटन ऑन करते हैं तो लाइट चली गई है। अब आप बहुत अंदर से थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने हाथ का थैला नीचे रख के फ्रिज के पास जाते हैं, और फ्रिज को जैसे ही खोलते हैं तो बहुत सुंदर सा एक पीला पीला नींबू रखा हुआ है। बहुत सुंदर सा पीला पीला एक नींबू रखा हुआ है। उसको आप हाथ में उठाते हैं, प्लेटफॉर्म के पास आते हैं और उसको धोते हैं। धोने के बाद आप जैसे उसको काटते हैं तो उसके नींबू का कुछ रस आपके जीभ में जाके पड़ता है, आपके
जीभ में जाके पड़ता है। अब आप उस नींबू को एक बाउल में, एक कांच का बाउल लेते हैं, उसमें पूरा निचोड़ लेते हैं और उसमें जरा सा नमक मिलाते हैं और उसको टेस्ट करते हुए थोड़ा थोड़ा पीते हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। सभी लोग आंख खोलें अपनी। कितने लोगों को नींबू का टेस्ट लगा? लगा? मैम मैंने फील किया। बिल्कुल। यहाँ पे क्या नींबू था आपके हाथ में? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ये हमने क्या पर किया? इमेजिन किया। इमेजिन किया। ये जैसे ही हम विजुअलाइज करते हैं ना, ये देखिए अभी हमने विजुअलाइज करके देखा। केवल जी अपन ने, केवल मैं बोल रही थी और आप लोग विजुअलाइज कर रहे थे, यस यस यस। है ना? लेकिन टेस्ट लगा ना? बिल्कुल। टेस्ट लगा ना? यही है विजुअलाइजेशन। आप लोग ने वो कृष्ण भगवान, वो सूरदास जी वाली स्टोरी सुने होंगे हाँ कि जी। क्या होता है कि वो सूरदास जी जो है मंदिर में बैठे रहते थे और पुजारी जो है वो आके जैसे ही मंदिर भगवान को नहला धोला के कपड़े बदल के जैसे पर्दा खोलता था, तो हाँ सूरदास जी। जी कहते अरे वाह, आज तो अब भगवान तो लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। ऐसे बोले। फिर उसके बाद दूसरे दिन जब पर्दा खोला पुजारी, अरे वाह, आज तो भगवान हरे वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी अंदर ही अंदर बहुत चिढ़े। अंधा है, वो इसको कैसे सूरदास तुझे कैसे नजर आता है। हाँ, अंधा है, इसको कैसे दिख जाता है। फिर तीसरा दिन होए, जैसे ही फिर पर्दा अरे वाह, आज तो पीले वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। पुजारी एक दिन गुस्से में क्या करता, भगवान के कपड़े ही नहीं पहनाता, भगवान को कपड़ा ही नहीं पहनाता और पर्दा खोलता है और कहता है सूरदास जी बताओ, आज भगवान का वस्त्र कैसा? अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए। होता है जैसे ही पुजारी जो रहता है खूब चिढ़ता है, खूब चिढ़ता है, लेकिन वो विजुअलाइज कर लिया करते थे। उनकी आंख नहीं थी, वो विजुअलाइज कर लिया करते थे। तो ये विजुअलाइजेशन हम लोग भी कर सकते हैं। ये विजुअलाइजेशन जितना हम लोग डीप में जाते हैं, उतना ज्यादा हम में भी इस टाइप का फर्क अपने आप आने लगता है। उसके बाद मेडिटेशन। पहला मैंने बताई अफर्मेशन, दूसरा विजुअलाइजेशन और तीसरा मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन द्वारा जैसे कंसंट्रेट होके जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसका भी हमारे जीवन में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। हमारे 7 चक्र हैं। मैं आप लोगों को ये 7 चक्र वाला मेडिटेशन का वीडियो भी भेजूंगी और बताऊंगी भी आप लोगों को आगे। तो हमारे जो 7 चक्र हैं, ये सातों चक्र का इसके बीज मंत्र के साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं और कंसंट्रेट होके मेडिटेशन करते हैं, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे क्या होता है, जो हमारा ऑरा है, जैसे हर चीज का एक ऑरा होता है, ये भी प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। तो हम लोगों का, मनुष्य का जब ऑरा अफेक्टेड होता है, जब हमारा ऑरा अफेक्टेड होता है और ऑरा अफेक्टेड होने के बाद जब हमारे वो जो ऑरा अफेक्टेड होता है, उसके बाद जब हमारे चक्रों में पहुंचता है तो हमारे चक्र अफेक्टेड होते हैं। और जब चक्र अफेक्टेड होते हैं, उसके बाद ही हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी आती है। उसके बाद ही हमारे शरीर में किसी प्रकार की बीमारी आती है। तो इसका जो मेडिटेशन आप लोगों को भेजूंगी, वो मेडिटेशन आप लोगों को डेली करना है। चलिए ओके अब, ओके ओके मैम। हाँ, अब इतनी चीज जो मैंने बताई, इससे रिलेटेड आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है? नो डाउट मैम। हाँ, नो डाउट। समझ में आया सब चीज जो बताया मैंने? यस बिल्कुल। मैम किसी किसी को कहीं भी कुछ भी गंदा क्यों लगता होगा? देखिए कैसा होता है, हमारे पास दोनों टाइप की एनर्जी होती है। हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव दोनों एनर्जी होती हैं। ये कई कई लोग बहुत देर लगाते नहाने धोने में ही, वहीं जाके फंस जाते हैं, फिर वो कई बार तो लैट्रिन बाथरूम में फंस जाते हैं, पानी खत्म हो जाता है। मैम ये सब तो जनरल प्रॉब्लम हुई अपनी। लेकिन एक बात जैसे बता रही हूँ कि हम लोगों के पास दोनों टाइप की एनर्जी होती है। हमारे पास पॉजिटिव भी एनर्जी है और निगेटिव भी एनर्जी। ये दोनों एनर्जी हमसे टकराती रहती हैं। लेकिन अपने, अगर हम लोग डेली ऑरा अपना क्लीन करते हैं, तो हमारे पास से निगेटिव एनर्जी जो है निकल जाती है। उसके अलावा
देखिए कई बार ये होता है कि हम लोग कहीं गए हैं और जाने के बाद जब आप वापस आते हैं तो कई बार आपको बहुत अच्छा फील होता है ऐसा। और जी कई बार ये होता है, आप कहीं से लौटे हो, आप एकदम अपसेट लगता है, आपको आपका सर दर्द करने लगा, आप किसी टाइप की कोई परेशानी लगने लगी। ऐसा क्यों होता है? जब हम किसी तीसरे पर्सन से मिलते हैं जब हम किसी तीसरे पर्सन से मिलते हैं, अगर उसका ऑरा निगेटिव रहा अगर उसका ऑरा निगेटिव रहा तो हमारा ऑरा सिकुड़ता है और इसीलिए हमको चिड़चिड़ाहट होती है, परेशानी मैम, लगती है। हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। आपने बोला कि किसी का ऑरा जिसका नेगेटिव रहता है, दैट हाँ मीन्स उसका नेगेटिव ऑरा ऑरा जो है हाँ। वो हमारे ऑरा पे ओवरलैप हो रहा है। अगर हमारा ही ऑरा मजबूत है नहीं, तो मतलब ये इफेक्ट नहीं करेगा ना किसी का भी नेगेटिव ऑरा। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जी दो लोगों की एनर्जी, मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल लेंगी जिस जी। दिन ऑरा वाला क्लास होगी ना। आप लोग एक एक पर्सन ढूंढ के रखना, एक ऐसा पर्सन भी ढूंढ के रखना जिसके शरीर में कहीं दर्द अच्छा उसके शरीर में कहीं दर्द हो, ऐसा पर्सन भी आप लोग ढूंढ के रखना। तो जब ऑरा वाला जिस दिन क्लास होगा उस दिन हम लोग ये प्रैक्टिकल में सब चीज लेंगे। आपको दूसरे का ऑरा कैसे आप मतलब वो कर सकते हो उसको चेक करेंगे। अपने हाथों से आप लोग दूसरे का ऑरा स्कैन करके उसके शरीर में कहाँ दर्द है वो आप लोग खुद बताओगे। ऐसा पर्सन आप लोग ढूंढ के रखना है। और आप लोगों के साथ अगर एक पर्सन उस दिन रहा तो आप लोग उसका ऑरा चेक कर पाओगे। आप जी। लोग उसका ऑरा चेक कर पाओगे। उसके तो इस अलावा तरह हम अपना भी ऑरा चेक कर सकते हैं मैम? मैम उसके लिए फिर कुछ टूल्स रखते हैं। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा आप लोग का एक दिन अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट के विषय में आप लोग जानते हैं? नहीं। मनो मनोज कुमार सर? नहीं मैम। नहीं। अट्यूटमेंट में क्या होगा, वो एक एनर्जी मैं अपने पास से आप लोगों के पास भेजूंगी। तो फर्स्ट लेवल में आप लोगों के शरीर में 10% एनर्जी आ जाएगी। आप लोगों के शरीर में 10% एनर्जी आ जाएगी। उसके बाद मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, तो आपको रेकी को कॉल करना होता है, अपने हाथों को रब करना होता है। और मान लीजिए किसी दूसरे पर्सन के शरीर सिर में दर्द है और आप उसके सिर पे ऐसे हाथ रखेंगे तो थोड़ी देर में उसको आराम लगेगा। लेकिन कब? मेरे अट्यूटमेंट देने के बाद, जिस दिन मैं आप जी लोग को अट्यूटमेंट दे दूंगी उसके बाद। जी ओके। हाँ। तो एक दिन हम लोग आज कौन सा, आज हमारा फर्स्ट डे है ना? जी जी। अपन लोग आज अपना सैटरडे या संडे को आप लोग का ट्रीटमेंट दूंगी। ठीक है। जी। मैम एक और क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जैसे कि अभी आप ये बोल रहे हैं कि ये लेवल 1 है, हम्म। तो इसके कितने लेवल होंगे? अभी तो आप लेवल 1 और लेवल 2 से ही मालूम है, इसके अलावा भी और भी लेवल होते हैं हाँ क्या? मैम, इसका थर्ड लेवल तो जो है मास्टर लेवल कहलाता है। इसका जी जो थर्ड लेवल है मास्टर लेवल कहलाता है। उसके बाद जो है ग्रैंड मास्टर लेवल होता है। जी लेकिन मास्टर लेवल तक करने के बाद हमारे पास पूरी एनर्जी आ जाती है। हम लोग दूसरों को डिस्टेंस से हीलिंग दे सकते हैं। जी जी दूसरों को डिस्टेंस से हीलिंग दे सकते हैं। जैसे हम लोग अब यहाँ इंडिया में बैठे हैं, कोई सिंगापुर में हो, कोई ऑस्ट्रेलिया में हो, कोई अमेरिका में हो, अगर उसको हीलिंग की जरूरत है तो आप यहाँ से ये एनर्जी उसको भेज सकते हो। जी जी आप यहाँ से ये एनर्जी उस तक भेज सकते हो। इतनी हमें एबिलिटी आ जाती है सेकेंड और थर्ड लेवल करने के बाद। जी जी ओके, थैंक यू मैम। फर्स्ट लेवल में हमारे पास 10% एनर्जी आती है। सेकेंड लेवल जब करते जी हैं तो 40% एनर्जी आती है। और थर्ड लेवल के बाद हमें 100% एनर्जी आ जाती है। आज जी सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट हुआ है, सुबह ही आज ट्रीटमेंट दी उन लोगों को। और ये फर्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को क्या बोलते हैं, चलिए कल जो है, कल आप लोगों को मैं रेकी के विषय में बताऊंगी कि रेकी क्या है, रेकी के फायदे क्या हैं, रेकी का इतिहास क्या है।
इसके विषय में हम लोग कल जानेंगे। जी। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? हाँ, पूछिए सर। मैम मेरे को ये जानना था, कल मेरा ना एक्चुअली एक इंटरव्यू है, तो आपका जो क्लास का टाइमिंग है ना, तो मैं कल शायद अटेंड ना कर पाऊँ उस क्लास को, तो सर क्या वीडियो आपको पड़ेगा हाँ, वीडियो दूंगी मैं। ग्रुप में? हाँ, ग्रुप में वीडियो डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। फर्स्ट लेवल में ये दिक्कत नहीं रहती सर, केवल अट्यूटमेंट वाले दिन आपका प्रेजेंट रहना जरूरी रहता नहीं, है। डोंट वरी मैम। हाँ, अट्यूटमेंट के समय और आपका प्रेजेंट रहना जरूरी रहेगा, और आप वीडियो देख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ट्रीटमेंट का हेलो। जो आप बता रहे हैं ना मैम, मैं चाहता हूँ वो अगर संडे को हो जाएगा वो सबके लिए यूजेबल होगा, क्योंकि सबकी छुट्टी रहेगी मोस्टली, सर तो मॉर्निंग में संडे को लेती, बेस्ट भी रहेगा। अट्यूटमेंट जो है ना मॉर्निंग में होता है। अच्छा, मॉर्निंग में, हाँ मॉर्निंग फिर में तो कोई क्या इशू नहीं। टाइमिंग मैम? टाइमिंग हम लोग डिसाइड करेंगे। मैं तो, आप लोग 4 बजे 3 बजे जितने बजे बोलो मैं उतने बजे रेडी हूँ, आप लोग जिस समय मॉर्निंग में हाँ ठीक रहेगा वैसे तो। हाँ, हाँ, 6। क्योंकि फिर उसके बाद में फिर हस्बैंड बच्चे जाते हैं ना, मतलब हाँ ऑफिस ठीक है ना, और स्कूल ठीक है, वगैरह, आप तो लोग फिर के उसके बिजी हो हिसाब से जाते मैनेज करके ही देती हूँ। क्योंकि हैं। देखिए क्या होता है, जो लोग फॉरेन से जुड़ते हैं ना, तो उन लोगों के हिसाब से जो टाइम उन लोग बोलते हैं उस हिसाब से मैनेज करके दे दिया जाता है। क्योंकि जी हमारे और जी। उनके टाइम में बहुत बड़ा फर्क होता है ना। तो वो हम्म। वाली चीज में दिक्कत नहीं है, जब भी आप लोग का वो रहे तो उस हिसाब से वो रहेगा। कोई बच्चों को दिलवा सकते हैं मैम, कितना बड़ा बच्चा है? जैसे 17-18 साल वाले। हाँ हाँ, बिल्कुल अच्छा है, अगर ले लेता है तो बहुत अच्छी बात। हेलो। भाई, हाँ बोलिए। पॉक्स वगैरह, हाँ, पॉक्स वगैरह निकली हो तो उसमें, क्या निकली हो मैम? हेलो। आवाज नहीं आ रही साहब, हाँ बोलिए। चिकन पॉक्स वगैरह निकली है जैसे किसी बच्चे को वगैरह तो। अभी निकली है उसको? हाँ हाँ। तो ठीक हो जान दीजिए उसका। हाँ। हम्म, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हेलो मैम, जैसे मुझे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, काफी टाइम हो गया है शादी को, अच्छा। और दवाइयाँ दवाइयाँ ले रही हूँ, तो मैं कह रही थी कि अफर्मेशन जैसे मैं कर रही हूँ, अभी स्टार्ट भी किया है, आपसे भी जुड़ी हूँ, तो ये ठीक हो सकता है? मतलब मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ। मैम आप या तो हीलिंग करवाइए, या खुद आप सेकंड थर्ड लेवल अटेंड करके अपने आप को खुद फिर हील हाँ करिए, जी। या तो हीलिंग करवाइए आप क्योंकि दूसरों से। हाँ जी, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है ना, मतलब डॉक्टर ने तो मना कर दिया है, पर कुछ जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, हाँ तो हो सकता है जैसे अफर्मेशन या मैम, केवल कुछ। अफर्मेशन नहीं, उसके लिए आपको हीलिंग लगेगी। तो या तो आप सेकंड थर्ड लेवल खुद करिए, या तो हाँ फिर जी। आप मतलब हीलिंग करवाइए दूसरों को पैसा देके। ठीक ठीक। हम्म, ठीक है मैम, थैंक यू थैंक ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? यू। आप करवाएंगे मैम, जैसे थर्ड सेकंड एंड थर्ड हाँ हाँ, लेवल आप करवाएंगे, सेकंड थर्ड लेवल में जिससे करवाती मैं हूँ ना। खुद हील कर पाऊँ? हाँ ओके सेक मैम, थैंक हाँ, यू। ओके। थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछिए, नहीं तो फिर आज की क्लास को विराम दिया जाए। फिर कल हम लोग इसी समय फिर मिलते हैं 12 बजे। मैम जैसे एक बात बताइए, जैसे हाँ हम जब एनर्जी, जैसे हम किसी को कोई हीलिंग कर रहे होते हैं किसी की, हाँ है ना, तो उस पीरियड में चाहे वो हम रेकी के थ्रू करें या फिर अदरवाइज करें, या न्यूमेरोलॉजी वगैरह जो जैसे होता है आपका, हाँ हाँ है ना, किसी को हम हाँ बताते हैं कुछ रेमेडीज वगैरह, हाँ। तो उस सिचुएशन में अपने आप को क्लीन करने का तरीका एक ही होता है या अलग अलग होता है? सर इसमें रेकी में तो जैसे अपने आप को प्रोटेक्शन देना, हम्म। एक हम लोग ये चीज करवाते हैं। कुछ जो है मतलब व्हाइट पिरामिड, ब्लैक पिरामिड, पेंसिल्स, ये सब रखने का बोलते हैं, क्योंकि अपने आप का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। हाँ वो तो है ही। हाँ, वो सब चीज करके ही हम लोग मतलब किसी को भी हीलिंग के लिए सजेस्ट करते हैं। तो वो आप बताएंगे फिर इसी क्लास में, राइट? हाँ सर, फर्स्ट किस लेवल तरीके में से इतना अपने डीप नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेवल में हीलिंग नहीं दे सकते ना।
हम्म। जिसका भी स्कूल खुल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप वीडियो देख लीजिएगा, केवल नहीं ट्रीटमेंट के समय। हाँ। हाँ। नहीं, मेरा कंसर्न ये मैम, सपोज कीजिए जैसे कि हम प्रैक्टिस करें, अब जैसे सपोज कीजिए आप तो उसके कहा जाए तो स्पेशलिस्ट हो, हाँ। परफेक्ट हो आप उसमें, है ना। हाँ। हाँ। बट जैसे अगर हम अपनी प्रैक्टिस करना चाहें कि भाई हम इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज में मास्टरी हो जाए, है ना। तो उस सिचुएशन में इसको हम अगर खुद अगर हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करना तो जरूरी पड़ेगा ना मैम। हाँ सर, वो तो है ही ना। थोड़ा बहुत तो आप बताएंगे ना, थोड़ा हाँ। बहुत तो। हाँ। 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 ठीक है। जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? नहीं, चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा अरे चाहती हूँ। नहीं, आप सभी के जीवन में दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी के जीवन में खुशहाली हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी के साथ क्लास को विराम दिया जा रहा है। राधे थैंक राधे यू। मैम। आप लोगों को क्लास कैसी लगी इसके विषय में बताइएगा। क्लास फ्री है, जो लोग और जुड़ना चाहें उनको सजेस्ट करिए। हो सकता है वो पर्सन जुड़े और उसके जीवन का कोई कष्ट अगर इसके द्वारा मिटता है, तो आपके द्वारा अगर वो पर्सन आया है तो उसकी ब्लेसिंग आपको भी जाती है। ओके मैम। श्योर। चलिए, थैंक यू। आप लोगों को राधे राधे क्लास मैम। कैसी लगी आप लोग मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।